आइए आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में नेफ्रॉन की एनाटॉमी के बारे में। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और नेफ्रॉन को ही फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। एक नेफ्रॉन को, सिंगल नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसकी स्ट्रक्चर समझने के लिए उसको 2 भागों में बांटा गया। जो पहला भाग है वो है रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स को 2 भागों में फिर से बांटा गया, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा हिस्सा है ग्लोमेरुलर। ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि जिनको बड़े आसानी से आप कंफ्यूज कर जाएंगे और भूल भी जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको आप याद कर सकते हैं। जिसमें लगा है अस, US। अस मीन्स हम लोग जहाँ खड़े हो जाएं, हम लोग जहाँ मिल जाएं, वो क्या बना लेंगे? हम लोग नेटवर्क बना लेंगे। हमसे ही मिलकर सोशल नेटवर्क मिलकर बनता है। तो अस जिसमें है वो आप समझ लीजिए कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। और दूसरा जो कैप्सूल है ग्लोमेरुलर, उसको वोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारी नेफ्रॉन का, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। 3 भाग हैं इस रीनल ट्यूब्यूल्स के, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब स्ट्रक्चर में इसके बारे में जान ले। आइए इस डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग रीनल कॉर्पसल्स। 2 हिस्से इसके थे। एक तो ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी नेटवर्क है। इस सराउंडिंग स्ट्रक्चर के बीच में इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, कैपिलरी नेटवर्क है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर। इसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं रीनल। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी, इसको कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स। इस रीनल ट्यूब्यूल्स को फिर से 3 भागों में बांट के अलग अलग नाम दिए गए। जो पहला हिस्सा है इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम दिया गया है लूप ऑफ हेनले। क्या नाम दिया गया है? लूप ऑफ हेनले। और तीसरा जो पार्ट है DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बस इसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में आपने सारा कुछ जान लिया है। 2 पार्ट थे, रीनल कॉर्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स। फिर उनको 2 और 3 भागों में बांटा गया। रीनल कॉर्पसल्स को 2 भागों में बांटा गया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर, PCT, DCT एंड लूप ऑफ हेनले। ये किसके हिस्से हैं? रीनल ट्यूब्यूल के। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि किडनी को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर किडनी है तो ये बाहर वाला हिस्सा कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स, और इस हिस्से को कहते हैं रीनल मेड्यूला। जो मिडिल की तरफ का हिस्सा, इसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं 2 भागों के बीच में पाए जाते हैं। अब ये देखा जाता है कि कौन सा भाग रीनल कॉर्टेक्स की तरफ ज़्यादा है और किस न्यूरॉन का हिस्सा रीनल मेडुला की तरफ ज़्यादा है। इसी सिचुएशन के आधार पर, इसी स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा गया है। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो कि हमारी किडनी में 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन में होता क्या है कि इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो स्लाइटली रीनल मेडुला की तरफ होता है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम हिस्सा रीनल मेडुला की तरफ होता है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो लूप ऑफ हेनले है काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ मतलब रीनल मेडुला में लूप ऑफ हेनले का हिस्सा ज़्यादा होता है। अब स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको कहेंगे और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किसको कहेंगे। सपोज दैट इसको 2 एरिया में डिवाइड कर दिया जाए। ये हिस्सा है ऊपर का रीनल, और ये है रीनल मेडुला का हिस्सा। ये जो पहला ए वाला डायग्राम, इसको कहेंगे हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले का हिस्सा है वो काफ़ी कम रीनल मेडुला के हिस्से में आता है। इसको कहेंगे हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले का काफ़ी हिस्सा रीनल मेडुला की तरफ है। बस ये फ़र्क है दोनों में।
ग्लोमेरुलस एक तरीके का कैपिलरीज का जाल होता है जिसमें अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है और एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू बाहर चला जाता है। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है, जिसकी वजह से उसमें जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं वो कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू छनकर बाहर चले जाते हैं। ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसको आप पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लीजिए इसमें कि ये अफरेंट बात करते हैं, इसमें अफरेंट आर्टेरियोल से ये ब्लड आ रहा है और ये जो जाल बना हुआ है इसको ही कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला जाता है। और ये जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं इसको कहेंगे बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलर, राइट। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर या वोमेंस कैप्सूल की। एक तरीके कप शेप बॉडी होती है जो कि ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे रहता है और उसका जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्ट्रेट को ये कलेक्ट करता है। जो फिल्ट्रेट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो फिल्ट्रेट आता है उसको कलेक्ट करके ये रीनल ट्यूब्यूल में भेजता है। ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है ये 2 लेयर्स का मिलकर बना होता है जिसको विसरल और पैराइटल लेयर्स कहते हैं। जो विसरल लेयर्स होती हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिसको पोडोसाइट्स कहते हैं। और पोडोसाइट्स की बहुत फिंगरनुमा स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं जो कि पूरी कैपिलरीज को घेरे रहती हैं, ठीक है। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली रहती हैं उनको कहते हैं पैडी सेल्स। ध्यान रखिएगा, पोडोसाइट्स और इनकी जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको कहते हैं पैडी सेल्स, राइट। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब की। रीनल ट्यूब्यूल का ये फर्स्ट सेक्शन है जो कि बोमेंस कैप्सूल से निकलते ही जो पहला स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसमें इसकी जो लाइनिंग होती है सेल्स की ये होती है क्यूबॉइडल सेल्स जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये ब्रश बॉर्डर्स भी होते हैं। अभी आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरीके से ये ब्रश बॉर्डर्स होते हैं जो कि फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले शेप्ड लाइक हेयर पिन, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 तरीके के पार्ट होते हैं। जैसे इसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब और इसको कहेंगे असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब। और इसके बावजूद इसमें थिन और थिक सेगमेंट भी होते हैं। इस तरीके से ये जाके थिक सेगमेंट हो जाते हैं। थिन इसको कहेंगे थिन लूप ऑफ हेनले, इसको कहेंगे थिक लूप ऑफ हेनले। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो लास्ट पार्ट है हमारे नेफ्रॉन को, दिस इज द फाइनल सेक्शन, इसको कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसमें भी सेल्स होती हैं क्यूबॉइडल और थोड़ी सी माइक्रोविलाई होती है, जबकि प्रॉक्सिमल में ये ज़्यादा थी। देखिए जो रीनल ट्यूब्यूल का ये फाइनल पार्ट है जो इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये एक कलेक्टिंग डक्ट में आके खाली होती है जिसमें और भी सारी और दूसरे जो नेफ्रॉन्स की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब हैं वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आके अपना कंटेंट है वो खाली कर देती हैं। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में 2 टाइप की सेल होती है, ध्यान दीजिएगा। एक होती है प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है, जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन कौन का एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं और इनके इफेक्ट में ये अपना एक्शन शो करती हैं। और दूसरी जो सेल्स होती हैं वो उनको कहते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स जो हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट करती हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रॉन।